स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोक देवताओं से संबंधित आगे के प्रश्नों को करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। वह स्थान जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला रुणेचा, दूसरा पोकरण, तीसरा मसूरिया और चौथा बनेड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बनेड़ा जो है वह किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से या फिर रामसा पीर से संबंधित नहीं है। अब यदि हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए रामदेव जी जो हैं उन्होंने अपना निवास पोकरण जो था वह अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था और उसके बाद वे रुणेचा या रामदेवरा स्थान पर जाकर के बस गए थे। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो देखिए इनके जो पूजा स्थल हैं उनमें प्रमुख रूप से आपका रुणेचा रामदेवरा आता है। फिर मसूरिया गांव जो कि जोधपुर में है इनका समाधि स्थल, बिराटिया जो कि यहाँ पर इनका मेला भरता है ब्यावर में है। इसके अलावा रामदेव धाम सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। और आगे यदि बात करें तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा आपके डीडवाना कुचामन में है और रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। और छोटा रामदेवरा जो हमने चर्चा करी कि गुजरात में भी स्थित है। यदि यहाँ पर बात करें इनके मुख्य मंदिरों की तो रुणेचा रामदेवरा में है जिसकी हमने चर्चा करी थी, जो कि आपके पीले पत्थरों से बनाया गया है। फिर पोकरण में है छोटा रामदेवरा गुजरात में है और एक मंदिर इनका हल्दीना अलवर में है। अगला प्रश्न है, बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। ऑप्शन है इसके, पहला भूरिया बाबा से, दूसरा दरियाव जी से, तीसरा रामदेव जी से और चौथा खेतेश्वर जी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रामदेव जी। उनका मेला लगता है आपके बिराटिया खुर्द में। कब? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इनका मेला लगता है। बिराटिया जो कि आपके कहाँ पर है? तो यह है आपका ब्यावर में। अब अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है इसके, पहला रामदेव जी, दूसरा तेजा जी, तीसरा गोगा जी और चौथा देवनारायण जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रामदेव जी जो हैं वे कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। और कांवड़िया पंथ का यदि हम बात करें कांवड़िया पंथ की, तो इसका 13 तली नृत्य जो है जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी देखिए, तो देखिए रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया जो आगे चलकर कांवड़िया पंथ कहलाया। इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई, डालीबाई और हरजी राजपूत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रुणिचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत संविष्ट हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला कामड़िया पंथ, दूसरा नवल पंथ, तीसरा बैराग पंथ और चौथा नाग पंथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कामड़िया पंथ में आते हैं आपके रामदेव जी के अनुयायी। अब ये जो पंथ हैं, कामड़िया पंथ और बाकी के जो पंथ हैं, इन्हें हम संत एवं जो हमारा पंथ वाला अध्याय है उसमें अच्छे से कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला वीर कल्ला जी, दूसरा बिग्गा जी, तीसरा हड़बू जी और चौथा फताह जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपके पास 4, फताह जी जो हैं या फत्ताह जी जिन्हें बोला जाता है, उनका मेला लगता है साथ आपके भादवा सुदी नवमी को, जो कि साथू गांव से संबंधित हैं। यदि इनकी चर्चा करें तो देखिए फत्ताह जी साथू गांव जालौर में उन्होंने उस गांव को लुटेरों से बचाने के लिए अपने युद्ध लड़ा था और वह उसमें शहीद भी हुए थे। उन्हें वहाँ का लोक देवता माना जाता है। तो वीर फत्ताह जी का संबंध है आपके साथू जालौर से और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पाबू जी को अवतार माना जाता है। इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला शत्रुघ्न का, दूसरा लक्ष्मण का, तीसरा भरत का और चौथा राम का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अब यदि हम चर्चा करें पाबू जी की, तो देखिए यह आपके 5 पीर में आते हैं। 5 पीर कौन कौन से हैं? तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी,
मंगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये आपके 5 पीर हैं, जिनमें से यदि हम चर्चा करें पाबू जी की तो इनका जन्म स्थान है कोलूमंड, जोधपुर। इनके पिताजी का नाम धांधल जी था और माता का नाम कमला दे था। इनकी पत्नी जो हैं वे फूलम दे थी और इनके मुख्य सहयोगियों के नाम चंदा एवं डामा थे, जो कि भील थे। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो कि देवल नामक एक चारण महिला की घोड़ी थी। और इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या के दिन कोलू मंड में। यदि बात करें पाबू जी की मृत्यु, तो पाबू जी की मृत्यु डेंचू गांव में हुई थी। जींदराव खींची जो था जायर का, उससे लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। गायों को बचाने के लिए, देवल जो महिला थी उसकी गायों को बचाने के लिए, और उसकी गायों को बचाने के लिए ये अपनी शादी से 3 फेरों से उठ करके आ गए थे। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है व इन्हें ऊंट रक्षक देवता भी माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम ऊंटों को राजस्थान में लाने का श्रेय भी बाबू जी को जाता है। इसके अलावा जो भील व भोपे हैं वे इनकी फण गाते हैं। रावण हत्या उसमें प्रयोग में लिया जाता है। अब आइए यहाँ भी देखते हैं। तो देखिए, पाबू जी के उपनाम, इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता भी इन्हें माना जाता है। यदि बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म आपका कोलूमंड गांव में हुआ था। पिता का नाम था इनके धांधल जी राठौड़ और माता का नाम था कमला दे। इनके यदि बात करें विवाह किसके साथ हुआ, तो सूरजमल सोढ़ा की जो पुत्री थी सुप्यार दे, या फिर उन्हें फूलम देवी कहते हैं, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो है वह भी पाबू जी को जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। इसके ऑप्शन हैं, पहला देवनारायण जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा गोगा जी और चौथा रामदेव जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। पाबू जी जो हैं वे प्लेग रक्षक देवता माने जाते हैं व इन्हें ऊंटों का देवता भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या देवनारायण जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। पाबू जी को सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। ऑप्शन है इसके, पहला रेवारी, दूसरा जाट, तीसरा छिपा और चौथा गुर्जर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रेबारी या फिर रायका जाति के जो लोग हैं जो कि ऊंट पालते हैं, उन्हें पाबू जी के वे मुख्यतः वे पाबू जी के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। ऑप्शन है इसके, पहला ठीकरिया, दूसरा जोधपुरिया, तीसरा कोलू और चौथा पांचोटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कोलूमंड, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जो इनकी जन्म स्थली है, वह पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है और इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को यहीं कोलू में। अगला प्रश्न है, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलू या कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है। इसके ऑप्शन हैं, पहला रामदेव जी, दूसरा पीपा जी, तीसरा पाबू जी और चौथा तेजा जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पाबू जी की स्मृति में चैत्र अमावस्या को कोलूमंड जो है उस वहाँ पर मेला लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई। ऑप्शन है आपके पास, पहला देवनारायण जी, दूसरा मल्लीनाथ जी, तीसरा वीर कल्ला जी और चौथा है यहाँ पर हड़बू जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वीर कल्ला जी राठौड़ जो थे उनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। अब आइए इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, वीर कल्ला जी राठौड़ जो हैं, इनका जन्म नागौर के सामनिया गांव में हुआ था और इनके पिताजी थे राव अचला जी। अब यदि आगे बात करें, इनके जो गुरु थे तो वो थे इनके गुरु भैरवनाथ जी जो हैं इनके गुरु थे। 16 वर्ष की आयु में कल्ला जी राठौड़ जो हैं वे मेड़ता छोड़कर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की शरण में आ गए थे और महाराणा जो थे उन्होंने इन्हें बागौर, रुंडेला, रड़ालपुर की जागीरें दी थीं। इसके अलावा सामलिया जो है डूंगरपुर में, वहाँ इनकी काले पत्थर की प्रतिमा भी स्थापित है। और यदि हम चर्चा करें तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वहाँ भैरव पोल पर
कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है, जो हम आपके दुर्ग वाला जो अध्याय था उसमें कवर करके आ चुके हैं। इसके बाद इनकी रेणुला जो है उदयपुर सलूमपुर में, वहाँ पर इनका वीर सिद्धपीठ भी स्थित है। और जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था उसमें अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए ये शहीद हुए थे या वीर गति को प्राप्त हुए थे। युद्ध भूमि में ये चतुर्भुज के रूप में दिखाई दिए थे और इसी कारण इनकी ख्याति 4 हाथ व 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में हुई है। इन्हें नागराज का अवतार भी माना जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें इन्हें भागी खत्री या भागी या भाती खत्री या भाती जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और मालवा में इन्हें वीर नायक के रूप में पूजा जाता है। तो देखिए कल्लाजी राठौड़ के बारे में जो हमें यहाँ पर पॉइंट याद रखने हैं, तो पहला है इनका जन्म नागौर के सामियाना गांव में हुआ था। इनके गुरु भैरवनाथ जी थे। 16 वर्ष की आयु में ये मेड़ता को छोड़ करके आपके मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पास चले गए थे। और इनकी जो एक प्रतिमा है वह सामलिया डूंगरपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसके भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था अकबर के समय में, जो कि हम दुर्गों वाले जो हमारा अध्याय था उसमें कवर करके आ चुके हैं, तो उसमें इन्होंने वीरता दिखाई थी और उसमें ये 4 हाथ वाले और 2 सिर वाले देवता के रूप में इन्हें देखा गया था और इन्हें नागराज का अवतार माना जाता है। गुजरात का जो क्षेत्र है उसमें इन्हें भाती खत्री या भाती जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। वहीं मालवा में इन्हें वीर नायक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? ऑप्शन है इसके, पहला मल्लीनाथ जी, दूसरा तेजा जी, तीसरा कल्ला जी और चौथा हड़बू जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वीर कल्ला जी को भाती खत्री के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र में? तो हमने अभी चर्चा की, गुजरात क्षेत्र में इन्हें भाती खत्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन है इसके, पहला महाराणा प्रताप, दूसरा महाराणा उदय सिंह, तीसरा महाराणा अमर सिंह और चौथा महाराणा जगत सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महाराणा उदय सिंह जो थे वो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन थे और मेवाड़ के महाराणा थे। और यदि हम बात करें तो कल्लाजी राठौड़ जो है वह 16 वर्ष की आयु में मेड़ता से मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की शरण में आ गए थे। अगला प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो तीसरा साका भी था चित्तौड़गढ़ का 1567-68 में जो हुआ था, उसके समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? ऑप्शन है आपके पास, पहला वीर फत्ता जी, दूसरा वीर बिग्गा जी, तीसरा वीर मल्लीनाथ जी और चौथा वीर कल्ला जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, वीर कल्लाजी राठौड़ जो हैं वो अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए थे। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन है इसके, गोगा जी से, दूसरा बाबा रामदेव से, तीसरा मेहा जी से और चौथा है आपके मल्लीनाथ जी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वह आपका स्थित है तिलवाड़ा बाड़मेर में। यदि हम चर्चा करें मल्लीनाथ जी के ऊपर तो देखिए ये इन्होंने जो फिरोज तुगलक था मालवा का गवर्नर, उसको फिरोज तुगलक का जो मालवा का गवर्नर था निजामुद्दीन, उसको इन्होंने युद्ध में हराया था। इनके गुरु थे उगम सिंह भाटी, इनकी पत्नी थी रूपा दे जो कि एक लोक देवी भी हैं, जिन्हें हम लोक देवी वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने कुंडा जो पंथ है उसकी स्थापना करी थी और पत्नी की प्रेरणा से ये योग साधना की इन्होंने दीक्षा ली। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है और इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। और इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था छुआछूत को मिटाने का। यहाँ भी इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वह मारवाड़ के राव टीड़ा जी यानी कि सलखा जी के यहाँ पर हुआ था। इनकी जो पत्नी थी रानी रूपा दे, उनकी प्रेरणा से वे उगम सिंह भाटी के पास चले गए थे, उनको अपना गुरु बना लिया था और वहाँ इन्होंने योग साधना की दीक्षा ग्रहण की थी। और इनके नाम पर ही जो है यहाँ पर बाड़मेर जो है उसका नामकरण इनके नाम पर महारानी
किया गया है। इसके अलावा यदि बात करें तो देखिए इनका मुख्य पूजा स्थल लूनी नदी के तट पर बालोतरा बाड़मेर में आता है, पचपदरा में जो कि आपका तिलवाड़ा में स्थित है। और मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, प्रतिवर्ष चैत्र माह में लगता है, यह हमें याद रखना है। इसके अलावा ये कुंडा पंथ के प्रणेता थे, तो यह हमें याद रखने हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट। अगला प्रश्न है गलत सुमेलित है। ऑप्शन है यहाँ पर पहला पाबूजी कोलू, दूसरा तेजाजी खरनाल, तीसरा मल्लीनाथ जी गागरोन और चौथा है आपका रामदेव जी रामदेवरा। तो यहाँ पर आपका गलत सुमेलित किया गया है मल्लीनाथ जी गागरोन। मल्लीनाथ जी गागरोन से संबंधित नहीं थे, उनका संबंध आपके तिलवाड़ा से था जो कि बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गागरोन से थे आपके संत पीपा। अगला प्रश्न देखते हैं लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे है। ऑप्शन है इसके पहला तेजाजी, दूसरा पाबूजी, तीसरा मल्लीनाथ जी और चौथा मेहा जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मल्लीनाथ जी जो हैं उनका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? गोगा जी, पाबू जी, अजीत सिंह और राव मल्लीनाथ जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 राव मल्लीनाथ जी के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है इसके पहला पाबू जी, दूसरा रामदेव जी, तीसरा तेजा जी और चौथा मल्लीनाथ जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है तिलवाड़ा पशु मेला। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? ऑप्शन है इसके पहला पाबू जी, दूसरा मल्लीनाथ जी, तीसरा रामदेव जी और चौथा हड़बू जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मल्लीनाथ जी जो थे उन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना ली थी। और अपना गुरु किसे बनाया था? तो इन्होंने अपना गुरु बनाया था उगम सिंह भाटी को। तो यह हमें याद रखना है। उगम सिंह भाटी जो हैं उन्हें इन्होंने अपना गुरु बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं पहला खड़नाल, दूसरा रुणेचा, तीसरा ददरेवा और चौथा आपका तिलवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 तिलवाड़ा में स्थित है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर। खड़नाल में हमने बात करी तेजा जी का मंदिर है, रुणेचा में आपके रामदेव जी का मंदिर है और ददरेवा चूरू में है गोगा जी का मंदिर। अगला प्रश्न है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल क्या है? उसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला एक उपासक के रूप में, दूसरा एक संत के रूप में, तीसरा ग्राम देवता के रूप में और चौथा ग्राम अधिकारी के रूप में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल जो है वह राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अब इसकी चर्चा करें तो देखिए राजस्थान के लोक जीवन में ग्राम देवता के रूप में खेतल, खेतलाजी या क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल के नाम से पूजन किया जाता है। तो ये नाम हमें याद रखने हैं। ग्राम देवता के रूप में जिसे पूजा जाता है उसे खेतल जी, खेतला जी, क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल के नाम से पूजा जाता है। अगला प्रश्न है भूरिया बाबा आराध्य देवता है। ऑप्शन है इसके पहला गौड़वाड़ के मीणाओं के, दूसरा देवड़ा राजपूतों के, तीसरा अजमेर के चौहानों के और चौथा उदयपुर के सिसोदियाओं के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गौड़ावड़ के जो मीणाएँ हैं उनके आराध्य देव हैं आपके भूरिया बाबा। अगला यदि इनकी चर्चा करें तो देखिए गौतमेश्वर महादेव यानी कि भूरिया बाबा या गौतम बाबा, इनका प्रसिद्ध मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के पोसालिया गांव में स्थित है। तो हमें याद रखना है इनका मंदिर है पोसालिया गांव सिरोही जो कि सूकड़ी नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है 13 से 15 अप्रैल को। और ऐसा कहा जाता है कि भयंकर अकाल के समय भी यहाँ जो गंगा कुंड है उसका पानी नहीं सूखता और उसके आसपास भी 2-3 मीटर खोदने पर ही पानी आपको मिल जाता है। तो हमें याद रखना है
आपके भूरिया बाबा या गौतम बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर महादेव भी कहते हैं, उनका मंदिर पोसालिया गांव जो कि सिरोही में है वहाँ पर स्थित है, सूकड़ी नदी के किनारे पर, और ये गोड़वाड़ मीणाओं के आराध्य देवता हैं। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पर। पहला हड़बू जी, दूसरा आपके पास है गोगा जी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है तेजा जी, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर पाबू जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हड़बू जी जो हैं उनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। अब यदि हम चर्चा करें हड़बू जी के ऊपर, तो देखिए हड़बू जी का जो जन्म है वह भुंडेल में हुआ था। इनके गुरु भी बालीनाथ जी थे, और ये रामदेव जी जो थे, रामसा पीर, उनके मौसेरे भाई थे। ये भविष्य वक्ता थे, भविष्य बताते थे, और जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में ये हरवन जाल में रहने लगे। बाद में राव जोधा जो है उनको इन्होंने मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया, और जब राव जोधा मंडोर जीत गया तो उसने इन्हें खुश होकर के बेंकटी गांव दान में दिया था, जहां पर हड़बू जी गायों की सेवा किया करते थे। और जोधपुर के महाराज अजीत सिंह जो थे उन्होंने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। हड़बू जी की जो सवारी है वह स्यार को माना जाता है। अब यहाँ भी इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए हड़बू जी का जन्म मेहाजी सांखला के घर हुआ था। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांखला, और कहाँ पर हुआ? तो भुंडेल जो कि नागौर में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी गांव है जो कि जोधपुर फलौदी में स्थित है। इसके अलावा ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और इनके गुरु जो थे उनका नाम था बालीनाथ, क्योंकि हमने देखा था रामदेव जी या रामसा पीर के गुरु का नाम भी बालीनाथ था। और अपने पिता की मृत्यु के बाद ये जो है हरवन जाल में जाके रहने लगे, और रामदेव जी के कहने पर फिर इन्होंने बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया, और ये उनकी शरण में चले गए थे। इसके अलावा आगे यदि हम चर्चा करें तो देखिए ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, वचन सिद्ध एवं चमत्कारी महापुरुष थे। हड़बू जी जो है राव जोधा के समकालीन थे, और हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके पुजारी जो हैं वो सांखला राजपूत होते हैं। तो हड़बू जी के बारे में यह कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, बेंकटी गांव फलौदी किस संत का पवित्र स्थल है? ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास। पहला देवनारायण जी, दूसरा जाम्भो जी, तीसरा हड़बू जी, और चौथा हरिदास जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हड़बू जी का पवित्र स्थल है आपका बेंकटी गांव, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद में राव जोधा मंडोर जीत गया था, और उसने खुश होकर हड़बू जी को बेंकटी गांव दान में दिया था, जहां पर वे गायों की सेवा किया करते थे। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? ऑप्शन है इसके। पहला रामदेव जी, दूसरा हड़बू जी, तीसरा है आपका धन्ना जी, और चौथा मल्लीनाथ जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, हड़बू जी आपके भुंडेल से थे। भुंडेल कहाँ पर है? तो भुंडेल है आपके नागौर में। अगला प्रश्न है, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके। पहला सावला, दूसरा सामलिया, तीसरा कोलू, और चौथा बेंकटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बेंकटी गांव में स्थित है लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? ऑप्शन है इसके। पहला केसरिया कुंवर, दूसरा तल्लीनाथ जी, तीसरा पाबू जी, और चौथा हड़बू जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हड़बू जी जो हैं वे रामसा पीर या रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन देखते हैं। पहला तेजाजी परबतसर नागौर, दूसरा देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, तीसरा पाबूजी कोलू गांव फलौदी या जोधपुर, और चौथा तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि तल्लीनाथ जी जो हैं वे आपके बीकानेर से संबंधित नहीं थे। बीकानेर से आपके जसनाथ जी संबंधित थे। यह आपका सही सुमेलित नहीं किया गया है। तल्लीनाथ जी की यदि हम चर्चा करें तो देखिए वे उनके गुरु थे जलंधर नाथ, और इनका मंदिर जो है वह पांचोटा जालौर में
बना हुआ है। तो तल्लीनाथ जी कतरिया सर नहीं, जब इसके जगह यहाँ पर आएगा पंचोटा जालौर, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है और इन्हें ओरण का देवता भी कहा जाता है तल्लीनाथ जी को। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, एक तरफ आपको लोक देवता दिए गए हैं और दूसरी जगह उनका जन्मोत्सव या जन्म स्थान दिया गया है, उससे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए लोक देवता देखते हैं सबसे पहले, तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी और पाबू जी। फिर एक तरफ आपके जन्म स्थान दिए गए हैं, पांचोटा गांव जालौर, परबत्सर नागौर, फिर है आपका कोलू गांव फलौदी और फिर है आपका आसिंद भीलवाड़ा। अब इन्हें सुमेलित करते हैं। तो देखिए तल्लीनाथ जी का संबंध है आपके पांचोटा गांव जालौर से, जो कि 1 से मैच होगा। दूसरा है तेजा जी, जो कि आपके परबत्सर नागौर से संबंधित हैं, 2 से मैच होगा। फिर हैं आपके देवनारायण जी, जो कि आसिंद भीलवाड़ा में जन्मे थे, 4 से मैच होगा। और फिर है आपका डी पाबू जी, जो कि कोलू गांव से, जोधपुर कोलू मंड से मैच होंगे, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर आपका युग्म बनता है 1 2 4 3। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इनमें से आपका सही उत्तर मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 से, 1 2 4 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यहाँ भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए तल्लीनाथ जी जो पांचोटा गांव जालौर में जन्मे थे, इसके बाद तेजा जी परबत्सर नागौर डीडवाना कुचामन, फिर देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा और पाबू जी कोलू गांव से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपाधियां या किसके अवतार थे वह दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमें आपके लोक देवता दिए हुए हैं, इन्हें आपस में सुमेलित करना है। तो देखते हैं पहले उपाधियां या किसके वे अवतार थे। जाहिर पीर, शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रकला में और रामसा पीर। अब देखते हैं हमें कौन कौन से लोक देवता दिए गए हैं। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और तेजा जी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जाहिर पीर आपका कहा गया था गोगा जी को, किसके द्वारा, तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा। जाहिर पीर आपका 3 गोगा जी से मैच होगा। फिर है आपका दूसरा शिव का अवतार, तो यह माना गया है आपके तेजा जी को, जो कि आपका 4 से मैच होगा। इसके बाद अब हम अगला देखते हैं, लक्ष्मण का अवतार माना गया है पाबू जी को, जो कि 2 से मैच होगा। और फिर आपका बचता है रामसा पीर, जो कहा जाता है रामदेव जी को। तो यहाँ पर यदि बात करें आपका जो युग्म है वह क्या बन रहा है, तो युग्म बन रहा है हमारा 3 4 2 और 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 3 4 2 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक देवता दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका प्रमुख केंद्र दिया गया है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए पहले लोक देवता देखते हैं कौन कौन से दिए हैं, कल्ला जी, हड़बू जी, पाबू जी और गोगा जी। दूसरी तरफ इनके प्रमुख केंद्र दिए गए हैं, बेंकटी, रुंडेला, ददरेवा और कोलू। अब इन्हें मैच करते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले है आपका कल्ला जी। तो कल्ला जी जो है वो आपके किससे मैच होंगे, तो वे मैच होंगे रुंडेला 2 से। हड़बू जी की यदि हम बात करें तो हड़बू जी आपके बेंकटी उनका प्रमुख केंद्र था। फिर बात करते हैं पाबू जी की, तो पाबू जी आपके कोलू मंड से 4 होगा और गोगा जी आपके ददरेवा 3 से मैच होंगे। तो यहाँ पर जो आपका बनता है युग्म वो है आपका 2 1 4 और 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक देवता हैं और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से लोक देवता दिए गए हैं, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और फत्ता जी। जन्म स्थान में दिया गया है आपको साथू, ददरेवा, कोहू और भुंडेल। तो अब देखिए एक एक कर कर इन्हें सुमेलित करते हैं। पहला है आपका गोगा जी। तो गोगा जी आपके ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था, जो कि 2 से मैच होगा। फिर है आपका पाबू जी। पाबू जी आपके कोलू मंड या कोहू, जो कि आपका 3 से मैच होगा। इसके बाद है आपका फत्ता जी, जो कि आप
इसके बाद हैं आपके हड़बू जी जो कि बुंडेल 4 से मैच होंगे, और फिर हैं आपके फत्ता जी जो कि साथू जालौर यहाँ पर मैच होंगे। तो यहाँ पर जो आपका युग्म बन रहा है वह है आपका 2, 3, 4 और 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे प्रश्न लोक देवताओं से संबंधित। अब इससे अगली वीडियो में हम अपना नया टॉपिक लोक देवियाँ उनके ऊपर के प्रश्नों को करेंगे।